आज हम पार्ट 2 जिसमें हम इसके ऊपर हैंडवर्क करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से हम सुई को ऊपर ले आएंगे और ये जो थ्रेड है वो हम लेफ़्ट हैंड साइड के ये अंगूठे के नीचे रखेंगे हम थ्रेड को, और यहाँ से हम इस तरीके से छोटा सा स्टिच लेंगे, सिंपल स्टिच। ऐसे यहाँ से सुई को नीचे जाने देना है और जितना स्टिच लेना है उस तरीके से इस तरीके से स्टिच लेंगे। तो मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ, ये बड़ा एग्जाम्पल देने के लिए मैंने बताया है। यहाँ पर हमें जितना स्टिच लेना है उतना हम करेंगे, और ये जो लेफ़्ट हैंड साइड के अंगूठे के नीचे हमने जो थ्रेड रखा है उसको हम इस तरीके से उठाएंगे और सुई के नीचे से इस तरीके से सुई के नीचे से हम लेंगे और फिर इस तरीके से कर देंगे। तो ये हमारा जो आरी का स्टिच है वो आपको दिखेगा, इस तरीके से हमारा आरी का स्टिच हो जाएगा। अभी नेक्स्ट आरी जब हम लेंगे तो हमें फिर से वही प्रोसेस ध्यान में लेना है। हमें ये स्टिच जो हमारा थ्रेड है उसको अंगूठे के नीचे लेना है, और जो हमने आरी ली हुई है उसकी सेंटर में से हमें सुई को निकालना है, और ऊपर जितनी हमें दूसरी स्टिच लेनी है उतना हम इस तरीके से लेंगे। और थ्रेड हमारा इसी तरीके से है तो सीधा हम सुई को ऊपर की तरफ ले लेंगे। तो हमारा ये जो आरी का दूसरा आरी है वो इस तरीके से हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम एक के बाद एक आरी स्टिच है वो हम लेते चले जाएंगे। आरी वर्क बहुत ही सिंपल है, आप एक बार ध्यान से देखोगे तो आप अच्छे से कर पाओगे। तो इस तरीके से एक के बाद एक आरी हमें करते चले जाना है। और एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी कि अगर आपको फिनिशिंग वाला अच्छा वर्क अगर सीखना है तो आपको जो छोटी छोटी बारीकी भरी बातें होती है उसको भी ध्यान में रखना होगा। सिर्फ आरी सीख ली और उसको फिनिश कर दिया, ऐसा नहीं है। जब हम कोई भी डिज़ाइन के ऊपर आरी लेते हैं तब हमें फिनिशिंग वाला वर्क चाहिए। तो हमें क्या करना है कि जहाँ पर भी ऐसी नोक वाला कोई भी डिज़ाइन आता है तो हमें ये जो आरी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ तो सीधा हमें यहाँ से ये आरी नहीं ले लेना है। हमें क्या करना है, जहाँ पर भी हमारा आरी कंप्लीट हुआ है उसके आगे इस तरीके से सुई को नीचे ले जाना है, और जो आरी हमने कंप्लीट किया है उसकी सेंटर में से हमें वापस ऊपर आना है। अभी इसका मैं आपको बेनिफिट बताऊं तो इसका बेनिफिट ये है कि जो आरी है वो इस तरीके से ऊपर नहीं हो जाएगी। अदरवाइज़ क्या होगा, आपने डायरेक्ट ये आरी यहाँ पर कंप्लीट की और ये आरी स्टार्ट कर दी तो फिर ये आरी जो है वो ऊपर उठ जाएगी। और अगर आपने इस तरीके से फिक्स किया होगा तो ये आपकी आरी ऊपर नहीं उठेगी, और जब वर्क कंप्लीट होगा तब आपका ये जो नोक वाला हिस्सा है वो बहुत ही अच्छे से दिखेगा। तो इसी रीज़न की वजह से जब नोक वाला कोई भी हिस्सा आता है तो आरी को इस तरीके से कंप्लीट करके ही हमें इस पार्ट पे आना है। तो अभी हम आगे का जो आरी है वो हम कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे हम सुई को नीचे जाने देंगे कि हमारी आरी जो है वो यहाँ पर हमारा जो शेप है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से हम नीचे जाने देंगे, और इसको कंप्लीट कैसे करना है वो भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो हमें क्या करना है, वो उल्टा कपड़ा करके एक स्टिच लेना है जो हम आरी में लेते हैं सिंपल उसी तरीके का, और इसके अंदर से निकालना है। तो ये हमारा एक बार कर दिया, अभी हम वैसा ही सेम पोजीशन में हम दोबारा करेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसका थ्रेड कट करेंगे तो भी हमारा ये जो आरी है वो कभी भी निकलेगा नहीं, चाहे कितनी भी बार धुला जाए तब भी ये हमारा निकलेगा नहीं। तो इस तरीके से हम करेंगे।
इस तरीके से हमने जो ये आरी का जो वर्क है वो हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम ये जो स्प्रिंग आती है उसको इसके अंदर कैसे अप्लाई करना है, तो हमारा ये जो फ्लावर है वो इस तरीके से दिखे। तो ये मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में ये किस तरीके से लगाई जाती है स्प्रिंग, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसके अंदर ये जो स्प्रिंग है, ये जो स्प्रिंग आती है उसको कैसे फिलअप किया जाता है, इसके छोटे छोटे टुकड़े करके हम इसके अकॉर्डिंग इसमें जो सेट हो वो उस साइज़ के टुकड़े किस तरीके से काटे जाते हैं और किस तरीके से इसको फिलअप किया जाता है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।